जय हिंद, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग उन छात्रों के क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं जो एजीटीए के जो है ना डीवी पे वीडियो बनी थी, उस पर उन्होंने कमेंट किया है। तो उसमें लगभग 10-12 लोगों ने कमेंट किया है जिनके सवालों का जवाब असी जी देंगे, क्योंकि एजीटीए के यही छात्र रहे हैं और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि एजीटीए का ये पढ़ाएंगे भी किसी चैनल के माध्यम से या इसी चैनल पे। ठीक है, तो लिए इनसे बात कीजिए, क्या कमेंट आया था जी, देखिए। पहला एक भाई का कमेंट है कि मतलब वो मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर हम उस पर टिक कर दिए हैं मैरिज के लिए तो क्या मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। फिर आपका नेक्स्ट एक कमेंट आया है, आधार कार्ड में नेम स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अगर नेम स्पेलिंग मिस्टेक है तो आधार कार्ड में आप शायद 2 बार चेंज करा सकते हैं। तो अगर संभव है तो चेंज करा लीजिए, नहीं तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तीसरा कमेंट आया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट दोबारा बनवाई है तो क्या मुझे डीवी में दिक्कत होगी। तो देखो भाई, अगर आप दोबारा बनाए तिबारा बनाए उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो आपका सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होता है, वो वहां से भेजा जाता है बोर्ड जाया जाता है। तो आपको उस रोल नंबर के माध्यम से चेक किया जाएगा कि मार्कशीट सही है कि नहीं। तो उससे मतलब ज्यादा नहीं है। उसमें जो है ना, जो दोबारा बनवाते हैं ना, तो उसपे फोटो नहीं आता है। पहली बार मिला होगा सर्टिफिकेट तो उसपे कोने में फोटो होगा, लेकिन जब दूसरी बार बनवाएंगे तो उसमें फोटो नहीं आता है। यही बस अंतर होता है। क्योंकि मेरा भी नाम गलत था, माता का नाम, तो मैंने सुधरवाया था। दूसरी जब सर्टिफिकेट मिला ना, तो पहला वाला जमा हो गया था और दूसरा मिला तो उसमें फोटो नहीं आता। बस यही अंतर होगा बस, लेकिन अलाउ है चारों तरफ। मैं नौकरी कर ही रहा उस पर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत होता नहीं है। फिर एक भाई ने ये बताया कि 10th के मार्कशीट पर उसका जो स्कूल का नाम है वो गलत है। तो उससे कोई मैटर नहीं है, वो बोर्ड का है, आप सही है। बस आपका रोल नंबर चेक किया जाएगा नेट पे, अगर वो सही है तो बस कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल का नाम गलत हो, कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि आधार कार्ड में मदर और फादर का भी आधार कार्ड लगेगा। एक भाई का कमेंट आया है। तो आपको बता दें कि इनका आधार कार्ड का आपका फोटोकॉपी नहीं लगता है। हाँ, बस उसमें एक नामनी के लिए डाला जाता है। तो उसमें आपका पिताजी या माताजी जिसको बनाना चाहते हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ लगता है। तो बस आधार रहेगा आपके पास तो आप उसमें डेट फिल कर देंगे। उनका आधार कार्ड सबमिट नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट कमेंट आया है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है। तो देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस विभाग में लगता है, उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट डीवी के टाइम नहीं लगता है। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा आपका, लेकिन डीवी के टाइम नहीं लगता है। और एक भाई कमेंट है कि आधार कार्ड का फोटो कॉपी या आईडी। तो देखिए, वहां पर दोनों लगता है, आपका आईडी भी लगेगा और फोटो कॉपी भी लगेगा। इसका 3 सेट करा लीजिएगा आधार कार्ड का। और नेक्स्ट भाई का कमेंट आया है कि इनका आधार कार्ड में दिक्कत है, उसमें इनके पिता का नाम शो नहीं कर रहा है। जो नए नियम के तहत शायद पिता का नाम शो नहीं कर रहा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो केवल आपका पहचान होता है। तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इससे अगर हो सके तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। एफिडेविट बनवा लीजिएगा और उसके जगह पर अगर कोई और भी आईडी हो तो पास में लेके जाइए। हाँ। किसी के पास पासपोर्ट हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो। हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस भी वैलिड है। पिता का नाम हो। हाँ, पिता का नाम हो तो लेके जाइएगा, आपका मान्य हो जाएगा। कोई दिक्कत ज्यादा है नहीं। और एक भाई का है इसमें कि हाई स्कूल के मार्कशीट में अंबिका और अंबिका 2 हो गया, डबल ए ऐसे हो गया। तो इसमें भाई आपको तो एफिडेविट पक्का बनवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अगर एफिडेविट आप बनवा लेंगे तो इजीली आपका मान्य हो जाएगा। कचहरी से बनता है, वो आप बनवा लीजिएगा और ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एक भाई ने लिखा है कि मतलब ये निवास नहीं लगाए हैं और जनरल के है। तो देखिए, जनरल का निवास नहीं मांगता है। अगर आप डीवी कराने जा रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो उसमें आपका निवास नहीं मांगता है। अगर कैटेगरी से है तब आपका निवास मांगता है। तो निवास की जरूरत नहीं होती है। अगर कैटेगरी में भी है कोई और निवास नहीं बनवाया है तो अगर करंट का भी निवास बनवा लेगा तो उसका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक भाई ने दिया है कि इनका भी मतलब हाई स्कूल ग्रेजुएशन ऐसे में डिफर है, सेम है। और ग्रेजुएशन ये बोलते हैं इंटरमीडिएट में अलग है, थोड़ा सा 1 लेटर बढ़ गया। तो देखिए, आपको उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और एक भाई का आया है कि बीएससीजी में 8 सेमेस्टर होते हैं, क्या 8 सेमेस्टर का सर्टिफिकेट लगेगा। तो नहीं, 8 सेमेस्टर का नहीं लगता है। जो आपका फाइनल ईयर का होता है तो उसका सर्टिफिकेट और जो डिग्री होगा वो डिग्री आप ले लीजिएगा, दोनों आपका लगेगा, मार्कशीट और डिग्री साथ में अगर रहेगा तो आप रखे रहिएगा पास में। इससे अभी तक लगता नहीं है।
जो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट होता है उस पे सभी का सेमेस्टर वाइज कहीं ना कहीं नीचे दिखाता है, हाँ। जैसे हमारा बीएड में दिखाया है। हम लोग का भी दिखाया है, मतलब टोटल नंबर दिखाता है वो कि इतना मार्क है, फर्स्ट ईयर में इतना, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में। अगर घर पे है तो लेके जाइएगा, नहीं उससे आपको टेंशन कम हाँ, रहेगा। टेंशन कम रहेगा। अगर मांगेंगे तो दे दीजिएगा, लेकिन मांगते नहीं है। लेकिन हाँ, डिग्री आप ले लीजिएगा, ये नहीं कि केवल आप जो फाइनल ईयर का मार्कशीट लिए हैं वही नहीं, डिग्री अभी समय है, आराम से उसका पेमेंट होता है, पेमेंट करके 2 दिन के अंदर आपको डिग्री मिल जाएगी, वो डिग्री ले लीजिएगा। क्योंकि इतना सारा भी कागज ले लेंगे तो उसका वजन 1 kg होगा, तो 1 kg वजन लेके एक्स्ट्रा चलिए, हो सकता है आपको आराम रहे वहाँ। हाँ, टेंशन ना हो। आराम रहे। मान लीजिए भाई कभी चेक कर दिए, नहीं रहेगा तो फिर आपको ये नहीं है कि निकालेंगे, आपको फिर समय देंगे, तो फिर कैंसिलेशन नहीं होगा, लेकिन आपका टाइम खराब होगा अगर बोल दिया कि फिर से लेकर आओ, तो डेट दे देगा। वही दिक्कत है। तो डीवी में यही मतलब यूपी ट्रिपल एससी की डिग्री इतनी अच्छी है ना, क्या बताए कि आपको टाइम ड्यूरेशन देता है कि 10 दिन। यूपीएससी मतलब अपने आप के हिसाब से भी चल सकते हैं, जैसे कोई कोई लोग जो थे ना अपना एग्जाम में वो टाइपिंग वगैरह डेट भी चेंज करवा सकते हाँ, हैं वो पहले, लेकिन उसको सूचना देना पड़ेगा। सूचना देना। विशेष वो हम लोग 12 से 12 टाइपिंग दे रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि स्पेशल मतलब किसी समस्या है तो 4-5 दिन पहले जाकर वहाँ पे आप सबमिट कर देंगे डॉक्यूमेंट रीजन, तो आपका डीवी या जो टाइपिंग वगैरह डेट होता है वो चेंज हो जाता है। हाँ, तो पुलिस में भी फिजिकल का डेट चेंज करवा दिया होता है, जो मेडिकल वगैरह दिखा करके। तो ये सब जो एक बार बस मेन जो रीजन है ना, बस एग्जाम क्वालिफाई करना मेन मेहनत है। हाँ, तो बस उसके बाद सब लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, एक बार नौकरी ज्वाइन कर लेंगे ना तो उतना ही मेहनत लगेगा छोड़ने में भी। सही बात है। तो वही सब चीजें हैं। तो ये लगभग जितना कमेंट था हमने